साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के उन सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद जरूर रखिएगा। जैसे हमारा पहला बिंदु रहता है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत संसद इनमें और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकती है। तो इसको भी याद रखिएगा, भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न हो जाता है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है कि मतदान करने की आयु जो है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और साथियों, एक बात और नोट कर लीजिएगा कि पहली संविधान संशोधन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है कि मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। साथ में ये भी याद रखिएगा, इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो किस संशोधन में? 42वें संशोधन अधिनियम। कब? 1976 में। इस संशोधन का वर्ष याद करने के लिए एक ट्रिक आपको बता देता हूं। 1976 दिया हुआ है और 42वां संविधान संशोधन है। तो 4 2 कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं और लास्ट में कितना है? 6। तो ऐसे ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो कौन से? 104वां संशोधन अधिनियम 2020। कौन से? 104वां संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों को 1/3 यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करंट का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो 106वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2023 में। तो इसके तहत जो है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए कितने साल के लिए? 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने साल के लिए? तो 15 साल के लिए याद रखिएगा। देखिए, अभी तक का लेटेस्ट संविधान संशोधन है
इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अभी तक 106 संविधान संशोधन हुए थे, जिसमें से 6वां हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो 44वें संविधान संशोधन 1978। देखिए, इसको भी याद करने का एक ट्रिक आपको बता देते हैं। 44वां संविधान संशोधन कब दिया है? 1978। तो 4 + 4 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है, और यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो ऐसे ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। यह अधिनियम 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो याद रखिएगा, किस सरकार द्वारा? मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एसएससी एग्जाम के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। तो 69वें संविधान संशोधन कौन से? 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा जो है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। याद रखिएगा। बात करते हैं दिल्ली के पहले उपराज्यपाल की। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो आदित्यनाथ झा थे। इनको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 71वां संविधान संशोधन कौन सा? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, भाषाओं से संबंधित ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो साथियों, इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं, जिनका एग्जाम में आने की 100% श्योरिटी है। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन के लेवल से आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कितने सटीक हैं। तो बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन कौन सा? 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, यहाँ पे होगा वर्ग, आरक्षण से संबंधित है? तो EWS 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और EWS को भी याद करने का आपको एक ट्रिक बता देते हैं। EWS में कितने वर्ड हैं? 3। और ये कौन सा संविधान संशोधन है? 103वां। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 किससे? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा जो है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका संबंध जो है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे 2016 में लागू किया गया था, इस अधिनियम का संबंध जो है कि 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, जीएसटी से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो अगर पॉलिटी का क्वेश्चन पूछता है तो जीएसटी का ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था? तो संविधान संशोधन 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जो है कि मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो दल बदल जो है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जो है कि निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध के लिए संविधान संशोधन लाया गया था। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 520 निर्धारित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में संघ में जोड़ा गया था। स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन जो है कि 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत तथा राज्यों की अनुसमर्थन द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 कर दी गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 कितना 1978 के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 7 से 6 कर दी गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, किसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है कि संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसी में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जो है कि संसद में मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसी में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा जो है कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कितने? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षक का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार जो मिला था वो किस वर्ष से लागू हुआ था? तो 2010 से लागू हुआ था। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र के बाहर किया गया है? तो देखिए, यही हमारा पहला संविधान संशोधन था। पहला संविधान संशोधन और कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसको तो स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो 44वें संविधान संशोधन। कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, ये व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? तो साधारण बहुमत द्वारा जो है कि संसद राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के 79% बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये प्रावधान किया गया कि विधि के प्राधिकार के 79% बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो साथियों, ये रहे आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।